बिना पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। बहुत हैं इस दुनिया में बिना पढ़े लिखे हुए कि जो बेचारे नहीं पढ़ पाए किसी मजबूरी में, और मोदी जी तो वैसे भी भीख मांगने चले गए थे तो डिग्री कहाँ से लेंगे। ये फेक डिग्री है। आज से सन 2016 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई थी मोदी जी की डिग्री कि भाई ये मोदी जी की डिग्री है। अब कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि भाई मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी तो मोदी जी पे केस बनना चाहिए। आज तक 11 साल से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहे कि भाई मैंने MA किया गुजरात से और दिल्ली से BA किया। कुछ ऐसे भी आदमी हैं जो यहाँ दावा करते हैं कि भाई मैं उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, जैसे हमारे शर्मा जी आते हैं, पीवी शर्मा, वो भी वहीं से पढ़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को झूठ बोलने का एक हद होती है कि भाई किसी तरीके से झूठ बोलो, पर इतना झूठ मत बोलो जो पब्लिक में भारी पड़ जाए। आज लोग बाग आपको वोट चोर कह रहे हैं, कल को डिग्री चोर भी कहेंगे, और ये दूसरों के लिए कानून बनाते हैं। अगर कोर्ट है हिंदुस्तान में, अगर न्यायालय हैं तो उन्हें मोदी जी पे एक्शन लेना चाहिए कि भाई आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, क्यों आपने अपने फार्म में भरा कि मैंने MA या BA कर रखा है फलानी जगह से, और वही अब कोर्ट आर्डर कर रहा है कि भाई ये नहीं दिखाई जाएगी। और यही इनके एक और मंत्री थे, स्मृति ईरानी, शिक्षा मंत्री, जिन्हें 12वीं यानी 10 पढ़ी हुई है, वो उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया था। ये देश के अंदर आज वो माहौल हो रहा है कि जो अनपढ़, मैंने पहले भी कहा अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है, और राजनीति में तो डिग्री या पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे और भी नेता हुए हैं जो नहीं पढ़े हैं, कम पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने कभी इतनी झूठ नहीं बोली कि भाई मैंने BA कर रखा है, मैंने MA कर रखा है, मैंने ये डिग्री ले रखी है। अगर ले रखी है तो उसे सार्वजनिक करो। अगर मेरे पास किसी चीज़ की डिग्री है, सबूत है, मैं पढ़ाऊँ, तो भाई मुझे दिखाने में क्या बुराई है, क्यों उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। उनके चाहने वाले बहुत हैं जो कहते हैं मोदी जी BA पढ़े हुए हैं, MA की हुए हैं, और पता नहीं कौन सी डिग्री ले रखी है, हाँ इंटर पॉलिटिक्स। अगर उसे अब ये पता लगता है, क्योंकि कोर्ट के कहे से सार्वजनिक होती तो सबको पता लगता था कि मोदी जी सिर्फ 5 पढ़े हुए हैं। आपको एक इंटरव्यू याद होगा इनका, इन्होंने कहा था मेरी प्राइमरी तक पढ़ाई हुई है। प्राइमरी का मतलब है 5। उन्होंने कहा था मैं प्राइमरी तक पढ़ा हुआ हूँ। प्राइमरी की पढ़ाई होती है 5 कक्षा तक। तो फिर अगर इन्होंने चाय भी देखी, कन्फर्म नहीं है मोदी जी का कि 30 साल या 40 साल भीख मांगी, कभी कहते हैं 30 साल मैंने भीख मांगी, कभी 40 साल भीख मांगी। 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। और भाई साहब अगर इस हिसाब को लगाया जाए ना तो 70 साल 72 साल के तो ये वैसे ही हो गए इनके ही हिसाब से। तो इन्होंने डिग्री कब ले ली, पढ़ाई कब की, इतनी नहीं फेंकनी चाहिए। 47 के बाद देश आज़ाद हुआ, लोग बागों ने कुर्बानी दी, पर आज जो माहौल है देश का, मैं इसमें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री में इतने गलते पॉइंट भी नहीं होने चाहिए, पर मोदी जी में अगर शर्म है, जैसे संसद में हल्ला मचा इनके सामने कि वोट चोर, डिग्री चोर, जो भी कुछ है, ये एक देश के प्रधानमंत्री के लिए डूबने मरने वाली बात है। वोट चोरी हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, सबूत हैं, आपको सबूत। अब एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी ने जहाँ वोटिंग हुई है उसकी वीडियो मांगी है तो भाई क्या बुराई है वीडियो देने में। यूँ कहते हैं कि हम वीडियो नहीं देंगे क्योंकि बहन बेटियों की प्राइवेसी खत्म होती है। अरे वो वोट देने गई थी कि वहाँ तुमने चेंजिंग रूम बना रखा था कपड़ा। ये पब्लिक का ध्यान भटकाने को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए वोट चोरी हुई है। और इस इलेक्शन में बिहार से ही देखना, आपको रुझान तो चालू हो ही गए, देख रहे होंगे बिहार में भी बीजेपी में भी तो SIR हुआ है, वहाँ कह रहे वहाँ भी बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। भाई तो 65 लाख वोट चुनाव आयोग ने काट दिए, कुछ मार दिए, कुछ भाग गए, कुछ दब गए, पता नहीं क्या क्या दिखाया था। और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा हुआ तो शायद सुप्रीम कोर्ट के डंडे से चुनाव आयोग राजी हुआ है कि हम वो घेरेंगे। अब बिहार में एक ट्रेड और चल रहा, मैंने भी देखा है। अब मैं उसका देखो कन्फर्म नहीं हूँ, पर यह जरूरी है कि बिहार के वोटरों के आईडियों पे पते की जगह 0 लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये
हिंदुस्तान का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 0 पता लिखा हुआ है। कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के घर नहीं होते, उनका पता 0 है। तो भाई, तो मैं उन चुनाव आयोगों से छोटा सा सवाल का मेरा जवाब दे दो कि अगर इनका घर का पता नहीं है तो उनका वार्ड आप कैसे पता करोगे कि वो कौन से वार्ड पे देगा? या आपने उन्हें खुला छोड़ रखा है कि ये आधार लेके जाओ और हिंदुस्तान में कहीं भी वोट गिर दो? ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आधार पते से ही पता लगता है कि भाई कितने आदमी इस वार्ड में हैं, जब वो बनता है आपका ऑफिस बनता है कि भाई चुनाव इनका पता ये है और ये यहाँ वोट गिरेंगे। पर 0 नंबर का भाई एड्रेस कौन सा है, ये आज मैंने पहली बार देखा है। तो इसका मतलब है कि राहुल जो कह रहा है कि भाई वोट चोरी हो रहे हैं, और वो सबूत के साथ कह रहा है, सबूत के साथ। अगर बीजेपी कहते, जैसे लोग बाग यहाँ कहते हैं कि कर्नाटक में क्यों नहीं हुए, वहाँ क्यों नहीं हुए, बिहार इसमें पंजाब में क्यों नहीं हुए, मैं तो इन्हें चैलेंज दे रहा हूँ कि आप एक सबूत आप भी दे दो कि भाई ये देखो इन्होंने वोट चोरी की, तो मैं भी मान जाऊँगा। सबूत होते हैं जब ही किसी को चोर माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। और ये ज़बरदस्ती किसी को चोर बना दें, ये इनके ऊपर है कि भाई किसे क्या बनाते हैं। अब ये कानून लेके आ रहे हैं कि जो 30 दिन तक अगर हिरासत में रह गया तो 21 दिन में उसे पद से हटा दिया जाएगा। अभी इनके कानून मंत्री उन्होंने संसद में बयान दिया था कि इस पिछले 5 सालों में हमारे ईडी और सीबीआई ने 1500-1600 के समथिंग केस किए थे। मतलब एफआईआर दर्ज की थी, फाइल दर्ज की थी 1500-1600 के बीच में, और उसमें से सजा कितनों को मिली? 4 आदमियों को। तो ये दर्शाता है कि भाई सीबीआई का और ईडी का कितना बढ़िया रोल है। ये तो किसी को भी उठा लेंगे। अगर इस कानून के साथ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है कि ये गुंडा प्रकृति के और ये क्या नाम है टेररिस्ट वगैरह इनका आना बंद हो जाएगा। पर इसके साथ ये भी सब कानून होना चाहिए कि अगर सीबीआई किसी को उठाती है और बाद में वो बंदा कोई भी हो अगर बाइज्जत बरी हो जाता है, तो सीबीआई के चीफ को, ईडी के चीफ को, उस टाइम के प्रधानमंत्री को और उस टाइम के गृह मंत्री को उठा के जेल में गिर दो। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारों पे चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। और मैं देखो बोलूँगा नहीं, और बोलना भी पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, पूरा ये सारा डिपार्टमेंट है, सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इन्होंने सिर्फ सत्ते में रहना है, ये नहीं भूलना चाहिए कि आज मोदी जी हैं, जाएंगे ये भी, कितने आए और इनसे बढ़िया बढ़िया आए और चले गए, जाएंगे ये भी। पर जब कोई दूसरा आएगा कब तुम्हारा क्या हाल होगा, तो ये भी जानते हैं, मोदी जी और अमित शाह भी जानते हैं। सत्ता जाने का दुख नहीं है, सत्ता तो जाएगी, पर इन्हें दुख है कि सत्ता जाने के बाद जो डंडा बम्बू घुसेगा उससे कैसे बचेंगे ये, क्योंकि कानून इनके ही बनाए हुए हैं, इनके बनाए कानून इनके ऊपर ही भारी पड़ेंगे। तो मैं तो देश के ये बड़े बड़े बैठे हुए नेता, देश के लिए सोचो भाई।